हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। मैं राधा करुणा और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर चर्चा में हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी, जो वाल्मीकि समुदाय से है और स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर चुकी है, जिसने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने बताया कि वे कुछ वर्षों तक चंद्रशेखर आजाद के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजाद ने अपनी शादी को छुपाया और कई लड़कियों के साथ धोखा किया। उनका कहना है कि आजाद ने दलित आंदोलन के नाम पर कई महिलाओं की इज्जत से खेला और समाज में उनका सम्मान गिराया। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी और आरएसएस से जुड़ने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जबकि वे केवल सच्चाई की तलाश में थी। एक समय था जब डॉक्टर रोहिणी घावरी को मिशन की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई वो सब जानती थी? अगर जानती थी तो फिर चुप क्यों रही? आज ही क्यों बगावत करनी पड़ी? जब चंद्रशेखर ने राजनीति में कदम रखा, जब एक पार्टी बनाई गई, जब चुनाव में उतरने की तैयारी हुई, तब रोहिणी घावरी कहाँ थी? क्या वो इस सब से अनजान थी या फिर उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधी? क्या राजनीति में उतरना मिशन का हिस्सा था या फिर सत्ता का लोभ हावी हो गया? और अगर रोहिणी जी सब जानती थी तो फिर उन्होंने पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने और करोड़ों के चंदे पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाए? और अब जब सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है तो लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या रोहिणी घावरी ने चुप रहकर मिशन को कमजोर किया? क्या ये सब पहले से तय था? वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ ट्वीट्स जो उनके नाम से वायरल हो रहे हैं, वे उनके जेल में रहने के दौरान किए गए थे और उन्होंने उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे महिलाओं का सम्मान करते हैं। रोहिणी के सभी आरोपों का जवाब वे कोर्ट में देंगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर चुकी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि वे चंद्रशेखर के साथ कई सालों तक रिश्ते में थी, लेकिन आजाद ने उन्हें और कई और महिलाओं को धोखा दिया। रोहिणी ने ट्वीट किया कि चंद्रशेखर आजाद ने दलित लड़कियों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है, शादी का झांसा देकर विश्वास तोड़ा। ये आंदोलन नहीं, निजी फायदों का खेल बन गया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने न सिर्फ अपनी शादी की सच्चाई छुपाई, बल्कि अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया। उनका यह भी दावा है कि चंद्रशेखर ने आंदोलन की आड़ में अपने निजी एजेंडे चलाए। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा मिला। नारी सम्मान की बात करने वाला आज महिलाओं की भावनाओं से खेलता है। इस विवाद के बीच चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि जेल के दौरान कई ट्वीट्स उनके अकाउंट से किसी और ने किए थे। वहीं समर्थकों का कहना है कि ये सब उनकी बढ़ती लोकप्रियता और चुनावी प्रभाव को रोकने की साजिश है। ये मेरी कहानी नहीं, हर उस दलित लड़की की कहानी है जो किसी मसीहा के नाम पर इस्तेमाल होती है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ये रोहिणी घावरी ने अपने ट्वीट में कहा था। सवाल ये है कि क्या ये एक निजी विवाद है या एक बड़े सामाजिक आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल है? क्या चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को दलित समाज की आवाज कहते हैं, उन आरोपों से उबर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर रोहिणी की बातें सच है या एक राजनीतिक हमला है? राजनीति में आरोप लगते हैं, लेकिन जब भावनात्मक और सामाजिक शोषण का हो, तब बात गंभीर हो जाती है। क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी की आवाज क्या सिर्फ एक पूर्व प्रेमिका की शिकायत है या एक महिला की चीख जो ना सुनी गई, ना समझी गई?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।